हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल इंडिया क्लासेस में। दोस्तों हम लोग देखेंगे दिसंबर 2025 का एसपीडी का करंट अफेयर है। तो चलिए हम लोग जल्दी से टाइम वेस्ट शुरू नहीं करते हैं, हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि चक्रवाती तूफान दितवा का नामकरण किस देश ने दिया? तो किसने दिया? तो यमन ने। किसने? यमन ने। ठीक है। दूसरा नंबर हम प्रश्न देखते हैं, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अमेरिका। सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू किया है? सामाजिक बदलाव के लिए, किसके लिए? सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज शुरू किया है? तो आईआईटी खड़गपुर। किसने शुरू किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने। चलिए आगे देखते हैं। महिला प्रीमियम लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? महिलाओं में कौन? दीप्ति शर्मा को सबसे ज्यादा में खरीदा गया है। भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? तो श्रीलंका। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा किया है? किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा किया है? तो नाइजीरिया ने। सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 61वां स्थापना दिवस मनाया है। किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? कौन? इजराइल। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है, पाकिस्तान ने किस देश से हारकर T20 टाई सीरीज का खिताब जीता है? श्रीलंका। पाकिस्तान ने किस देश को हराकर T20 टाई सीरीज का खिताब जीता है? तो श्रीलंका। ठीक है। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो चित्रा जोशी और गायत्री गोपीचंद ने जीता है। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू किया गया है? तो तेलंगाना में। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है? तो कौन है? राजस्थान ने। हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ मनाया गया? तो ये कहाँ होता है? हॉर्नबिल, नागालैंड का। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो बेंगलुरु को। चलिए आगे। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? अमरावती को। 2025 विश्व एथलेटिक पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो आर्मंड डुप्लांटिस को। किसको तो चुना गया है? आर्मंड डुप्लांटिस को। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो पुरी, उड़ीसा में। चलिए अगला देखते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये है, इनका जो नाम है छोजिंग एंगमो। कतर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो ये प्रेम कुमार हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। चर्चा में रहा माउंट सेमोरी किस देश में है? ये इंडोनेशिया में है। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितना है? तो 48% महिलाओं की भागीदारी है। कितना में? 8.43 करोड़ में। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली का। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तिरुवनंतपुरम में। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियन पुरस्कार 2025 जीता है? उनका नाम क्या है? टेसी थॉमस। किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला सैन्य नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? सूडान।
आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यकाल का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो सेवा तीर्थ रखने का निर्णय लिया है। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो ये बनी है, इनका नाम है मनाली क्षीरसागर। क्या है? मनाली क्षीरसागर। ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वाथु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? तो ये कर्नाटक है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई है? तो हरमनप्रीत कौर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? किसने? ऑक्सफोर्ड ने। किसे घोषित किया है? तो रेजबैट को। रेजबैट को, ठीक है। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? तो ये ताजमहल रहा है, ठीक। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये डेनमार्क। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में डेनमार्क टॉप पर है। भारत का स्थान केवल है 131वां है। एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? किसे? तो ये इनका नाम है अमर सुब्रमण्यम को। हाल ही में यह मरी महोत्सव किस देश में मनाया गया है? तो नेपाल में यह मरी महोत्सव, ठीक है। चलिए 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम का है, इनको 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया। ये असम का है। नाम क्या है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम। चलिए आगे हम देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिए गए चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्तनिर्मित उत्पादन है? ये महाराष्ट्र का है। 2025 7 दिसंबर 2025 का है ये, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा हुआ? तो ये महाराष्ट्र। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? शिलोंग, मेघालय में। दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो इनका नाम है लुआना लोपेस लारा। दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित अरबपति बनी है लुआना लोपेस लारा याद रखना है, ठीक है। भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 संपन्न हुआ? फ्रांस। राजस्थान में हरिमाव शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के बीच में हुआ? भारत और किन देश में हरिमाव शक्ति होता है? मलेशिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियम लीग यानी कि आईजीपीएल का खिताब किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर ने। भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। चर्चा में रहा लेरोस समझौता भारत और किस देश के बीच में रसद सहायता से संबंधित है? तो ये रूस है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया गया है? पंचकुला, हरियाणा में। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? तो ये कहाँ? बिहार। अभया ब्रिगेड कहाँ शुरू किया है? बिहार। चलिए भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिराग शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा? तो ये राजस्थान। बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा तो ये कौन सा राज्य है? राजस्थान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये गुजरात में। कहाँ किया? गुजरात में।
भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त सूर्य किरण 19वां संस्करण कहाँ हुआ? पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? ये 12 अरब साल पुरानी है। भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी करेगा, कहाँ? चेन्नई में करेगा। किस राज्य सरकार ने 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू किया है? भारत दर्शन योजना, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना कौन? ये तो बिहार है अपना, ठीक है। चलिए आइए अगला देखते हैं। फार्मूला 1 विश्व चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने। फार्मूला 1 विश्व चैंपियंस किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने। किस राज्य सरकार ने अंडर 30 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है? कौन बना है? तो रूस बना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है? तो रूस बना है। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बना है? भारत यूपीआई। दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। कौन है? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। चलिए आगे देखते हैं। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये राजस्थान है। पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो अनंत अंबानी को। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? तो कोलम, केरल में। टाइम मैगजीन ने 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? नील मोहन को। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? अबू धाबी करेगा। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे 16 वर्ष से सभी कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया ऑस्ट्रेलिया में। चलिए वो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। आगे, यूनेस्को ने 2025 में किस वर्ष को मानवता की अमृत संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? दीपावली को। कौन सा संस्कृति को? दीपावली को। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? कॉमनवेल्थ खो खो। कौन? भारत है। आगे, भारत ने पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये वाराणसी में किया है। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसे दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसे दिया गया? सुप्रिया साहू को दिया गया है। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे दिया गया है? तो आलिया भट्ट को दिया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? CR पाटिल ने। किसने लॉन्च किया सुजलम भारत ऐप? CR पाटिल ने। पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्रनाथ सामंत को। किसे नियुक्त किया गया है? लोकायुक्त पश्चिम बंगाल का रविंद्रनाथ सामंत को। वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया गया है? पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ किया गया है? पोर्ट ब्लेयर में। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह भारत करेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने नया कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त करेगा? तो ये महाराष्ट्र। कौन समाप्त कर देगा? तो ये महाराष्ट्र। किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? तो ये जर्मनी है। कौन है? जर्मनी। 8वीं बार जूनियर मेंस का खिताब किसने जीता हॉकी का? जर्मनी ने। किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो ये मध्य प्रदेश। ये काफी न्यूज में भी था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है? तो नैना कालू ने। किसने जीता है? तो नैना कालू ने।
राजस्थान की किस झील को भारत की 96वें रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है? तो सिलिसेरह झील को। ठीक है। यूनेस्को ने कितने नए शहर को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जोड़ा है? तो 72 सिटी को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द बैंकर यानी कि द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल 95 जो कि 95वां है, किसे घोषित किया गया है? कोपरा जलाशय को घोषित किया है। कोपरा जलाशय कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो लगातार कौन? आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय ऊर्जा संस्करण पुरस्कार। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। ये सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दिया है? 100% को। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन 2 क्रिकेटर्स के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? युवराज सिंह और हरप्रीत कौर को। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता है? तो हांगकांग को हराकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि एशियन इक्वेस्टियन यानी कि घुड़सवारी होता है, घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीता है? तो ये 5 मेडल जीता है। शून्य गेंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किसने किया है? ये असम 2025 में शून्य गेंडा शिकार, कोई भी गेंडा का यहाँ पे शिकार नहीं हुआ। कहाँ? असम में। बॉन्डे बीच, ये बॉन्डे बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हमला हुआ, यह बीच कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। अभी काफी हाल ही में ये चर्चा रहा था। वहां पे एक आदमी ने, जो एक पब्लिक आदमी था जो गोली चला रहा था, उसको एकदम दबोच लिया था वहां पे। ये कहाँ से? बॉन्डे बीच कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। उसको वहां के सरकार ने बहुत कुछ अवार्ड भी दिया था। चलिए आगे देखते हैं। आईसीसी यानी कि नवंबर 2025 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? साइमन हॉर्मर और शेफाली वर्मा को दिया गया है। राजा ढिल्लों ने 68वां राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक ने जीता है। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पटना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो पटना में। ठीक है, पावर पैसे पटना में। ठीक। कविता चांद ने अंटार्कटिका में सबसे ऊंची चोटी की फतह किया, उस चोटी का नाम क्या है? माउंट विंसन। कौन सा है? माउंट विंसन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? एआई में कौन सा है? 3रे स्थान पे। केंद्रीय मंत्री ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो ये ओमान के साथ। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कैमरन ग्रीन सबसे महंगे चुने गए हैं आईपीएल इतिहास में अभी तक। किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया है? तो ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन सा बना है? इटली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा परमवीर दीघा का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति भवन में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सूचना के अनुसार हांसी किस राज्य का 23वां जिला बनेगा? तो हांसी कहाँ का? हांसी है से हरियाणा का। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2, इसका? यूएई। किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? ये भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? कौन सा? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। ये कौन सा है? मियाना रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश का। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? साई जाधव। कौन है? साई जाधव। शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? इसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। भारतीय फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए किस
श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में। किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये झारखंड है। पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? तो इस बार झारखंड ने। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 से किसे नामित किया गया है? फीफा किसका है? ओस्मान डेम्बेले को। किसका कौन है? ओस्मान डेम्बेले। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 को कौन, उनका नाम क्या है? ओस्मान डोम्बेलो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च हुआ है? तो मध्य प्रदेश। भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025 से 2027 पर हस्ताक्षर किया है? अर्जेंटीना के साथ। भारत और अर्जेंटीना के साथ समझौता हुआ है कृषि अनुसंधान कार्य योजना। वर्ष 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? जो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सिंगापुर का है। आगे, हुरून ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सा बना है? तो एनविडिया। ठीक है। सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 62वां। फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इस मोरक्को ने जीता है। आगे, किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैप्चिन, इसका नाम है ब्लैक कैप्ड कैप्चिन बंदरों का आयात किया गया है? कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। एयरटेल इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? शाश्वत शर्मा। एयरटेल के कौन बने हैं? शाश्वत शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? इनका नाम है मिसाइल बेथोस, जर्मनी के है। कौन है? मिसाइल बेथोस, जर्मनी की। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? मेहर बसु। हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन सा शीर्ष पे रहा है? तो दीपेंद्र गोयल। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? छोजिन एंगमो, जो कि हिमाचल प्रदेश भारत की है। ठीक है, इनका नाम क्या है? छोजिंग एंगमो। 22 दिसंबर का ये प्रश्न है कि ऑटन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो किसका है? यूएई का। भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिवस को चिंतन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर। केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 50% कर दिया है। किस देश ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है? ये कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है कि ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैप्चुन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा जाएगा? ये बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? ये जापान के बीच में शुरू हुआ है, भारत और जापान। भारतीय नौसेना और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहां कमीशन किया गया है? तो चेन्नई में। अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? नासा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जेरेड आइजैकमैन को। उनका नाम क्या है? जेरेड आइजैकमैन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
किस देश ने पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना हुआ एक रियाल की नोट जारी किया है? किसने? तो ओमान। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो ये हम लोग जानते हैं, सुशासन दिवस। धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो उड़ीसा में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसरो ने किस देश के कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया है? कहाँ पे किया जाएगा? गोवा में। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? तो कौन है? मध्य प्रदेश है। रोलिंग बजट तीनों साल का एक साथ पेश करेगा, तो ये कौन है? मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 के पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? कौन? उज्बेकिस्तान। भारत के वहां पे है 7वां पे रहा। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरण स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो लखनऊ में। राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहाँ? लखनऊ में, मोदी जी के द्वारा। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग, किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम 25 से 30 को मंजूरी दिया है? बिहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? तो संथाली में। AILA नामक AI एजेंट किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT दिल्ली के द्वारा। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किससे सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नालिकर को। जयंत विष्णु नालिकर को, ठीक है। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? ये रूस। 36 तक, ठीक है। 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? टाइगर स्टेट किसे घोषित किया गया है? ये गुजरात। तो ये रहा SPD का करंट अफेयर दिसंबर का, सारा था एक 1 मंथ, ठीक है। ये SPD दिसंबर 2025 का सारा करंट अफेयर मैंने करा दिया। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू।